हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में डेडलॉक पढ़ेंगे, डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर, वो चैनल में जाके ज़रूर विजिट करना। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डेडलॉक के साथ। डेडलॉक अगर मैं प्रिसाइज वे में बोलूँ तो डेडलॉक क्या है, एक इन्फानाइट वेटिंग है। डेडलॉक वो एक सिचुएशन है जब दो से ज़्यादा प्रोसेस वेट कर रहे हो ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, बट दैट इवेंट डजंट हैपन। उसको हम बोलेंगे, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे डेडलॉक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लूँ, दिस इज़ रोड मैप। यहाँ पे कार ए है और यहाँ कार बी है, ठीक है। कार ए एंड कार बी। कार ए क्या कह रही है कि कार ए मूव हो रही है टुवर्ड्स बी एंड कार बी जो है मूव कर रही है टुवर्ड्स ए। कार ए बोल रही है कि मैं राइट डायरेक्शन में हूँ, कार बी बोल रहा है कि मैं राइट डायरेक्शन में हूँ, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये दोनों कार्स जो है एक इवेंट का वेट कर रही है ना। वो इवेंट क्या है कि कार ए पीछे ले ले तब ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, या तो कार बी पीछे ले ले तभी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, है ना। बोथ एक इवेंट का वेट कर रहे हैं कि ये इवेंट हो, बट वो इवेंट होता नहीं है। उस सिचुएशन को हम बोलेंगे डेडलॉक। इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, डेडलॉक, ठीक है। तो यहाँ लिखा क्या है वो देख लेते हैं। डेडलॉक क्या है, एक सिचुएशन है इन विच मोर देन वन प्रोसेस इज ब्लॉक्ड। दो से ज़्यादा प्रोसेस ब्लॉक हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, क्यों होल्ड हो जाते हैं, बिकॉज इट इज़ होल्डिंग अ रिसोर्स, क्योंकि उसने एक रिसोर्स होल्ड करके रखा है, एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड सम अदर सोर्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय सम अदर प्रोसेस। यहाँ क्या है, यहाँ डायग्राम में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 2 है। रिसोर्स 1 जो है वो असाइन हो गया है प्रोसेस 1 को, और प्रोसेस 1 को कंप्लीट होने के लिए रिसोर्स 2 की ज़रूरत है, ठीक है। बट ये रिसोर्स 2 जो है ये प्रोसेस 2 को असाइन हो गई है, और इसको कंप्लीट होने के लिए रिसोर्स 1 की ज़रूरत है जो कि होल्ड करके रखा है प्रोसेस 1 ने, ठीक है। इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम, डेडलॉक। कि प्रोसेस 1 वेट कर रहा है रिसोर्स 2 को जो कि होल्ड करके रखा है प्रोसेस 2 ने। प्रोसेस 2 वेट कर रहा है रिसोर्स 2 के लिए, बट उसको होल्ड करके रखा है प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 1 ने रिसोर्स 1 को पकड़ के रखा है और प्रोसेस 2 ने रिसोर्स 2 को पकड़ के रखा है। ना तो प्रोसेस 1 रिलीज कर रहा है रिसोर्स, ना ही प्रोसेस 2। इस सिचुएशन का हम क्या बोलेंगे, डेडलॉक। क्या बोलेंगे, डेडलॉक। सो डेडलॉक को अक्कर होने के लिए हमें 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर डेडलॉक को होना है उसको 4 कंडीशन को फुलफिल होना ज़रूरी है, और वो 4 कंडीशंस कौन सी हैं वो देख लेते हैं। वो 4 कंडीशंस कौन सी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन, सर्कुलर वेट। ये 4 कंडीशंस हैं। अगर डेडलॉक को होना है तो ये 4 कंडीशंस फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। पहला, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, जब एक प्रोसेस एक रिसोर्स को पकड़ के रखता है तो उसको दूसरा प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकता। मतलब एक साथ ज़्यादा प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकते, वो 1 बाय 1 यूज़ करेंगे। सेकंड है हमारे पास होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट क्या है, जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस 1 ने रिसोर्स 1 को पकड़ के रखा है, इसको होल्ड करके रखा है, एंड प्रोसेस 2 ने रिसोर्स 2 को होल्ड करके रखा है, और ये प्रोसेस 1 रिसोर्स 2 के लिए वेट कर रहा है, और प्रोसेस 2 जो है वो रिसोर्स 1 के लिए वेट कर रहा है ना। होल्ड कर रहा है एक को और दूसरे के लिए वेट कर रहा है, ये है होल्ड एंड वेट। ये चीज़ें कंडीशन भी फुलफिल करना ज़रूरी है। थर्ड कंडीशन थी हमारे पास नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन, देखो प्रियम्पशन हमने पढ़ा था कि वो जो प्रोसेस है समटाइम्स ब्लॉक स्टेज में चला जाता है। नो प्रियम्पशन मतलब कि यहाँ पे ब्लॉक स्टेज में नहीं जाएगा जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता। और फोर्थ कंडीशन थी आई थिंक हमारे पास सर्कुलर वेट। देखो ये पूरा सर्कल फॉर्म कर रहा है, दिस इज़ द सर्कुलर वेट। तो ये 4 कंडीशन फुलफिल करना ज़रूरी है अगर डेडलॉक को अकर होना है। सो यहाँ पे 4 कंडीशंस फुलफिल हो गई। होल्ड एंड वेट हो गया, सर्कुलर वेट हो गया, उसके बाद हमने नो प्रियम्पशन पढ़ा, होल्ड एंड वेट, है ना। ये कंडीशंस 4 हमने फुलफिल कर दी, तो इसको हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हम डेडलॉक। उसके बाद है अगर डेडलॉक हो गया
अगर डेडलॉक अकर हो गया तो उसकी डिटेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। डिटेक्शन कैसे करेंगे हम उसकी, सबसे पहले है हमारे पास दो तरीके, एक है सिंगल इंस्टांस और दूसरा है मल्टीपल इंस्टांस। सिंगल इंस्टांस इज डिटेक्टेड बाय द साइकिल, कि पूरा सर्कल बनता है, उस साइकिल से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे डेडलॉक लगा है। मल्टीपल इंस्टांस में हमें ऐसी डिटेक्शन नहीं होती, वहाँ पे काफ़ी सारे और भी रिसोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल इंस्टांस में हम यूज़ करते हैं सेफ्टी अलॉगरिथम। क्या यूज़ करते हैं, सेफ्टी अलॉगरिथम। सेफ्टी अलॉगरिथम क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने काफ़ी सारे प्रोसेस दिए, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, है ना, काफ़ी सारे प्रोसेस हमने दिए। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि कौन सा प्रोसेस हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करें जो कि हमारे लिए डेडलॉक क्रिएट ना करें। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेफ सीक्वेंस। अनसेफ सीक्वेंस कौन सा हो गया, जिसमें हमें कोई भी सीक्वेंस सेफ ना हो जिसकी वजह से डेडलॉक अकर होता है, ठीक है। इस प्रोसेस से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे डेडलॉक लगा हुआ है, ठीक है। ये दो तरीके हैं हमारे पास डिटेक्शन के, एक तो सिंगल इंस्टांस, दूसरा है मल्टीपल इंस्टांस। अब डिटेक्शन हो गई, हमें पता चल गया कि हाँ डेडलॉक हुआ है यहाँ पे। अब उसकी रिकवरी कैसे करनी है, किस तरीके से हम रिकवर कर सकते हैं अगर कोई डेडलॉक हो गया है। पहला तो हमारे पास रिसोर्सेस आता है और दूसरा हमारे पास प्रोसेसेस आते हैं। रिसोर्सेज के साथ हम कैसे टैकल करेंगे, रिसोर्स में हम कोई भी एक प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर देंगे, प्रीएम्प्ट मतलब ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है हमारे पास रोल बैक। रोल बैक, कोई भी हमने प्रोसेस दिया है उस प्रोसेस को हम वापस ले लेंगे, ठीक है, उस प्रोसेस को हम वापस ले लेंगे, उसको हम बोलेंगे रोल बैक। सेकंड है हमारे पास प्रोसेसेस में हमारे पास दो तरीके, या तो हम एक प्रोसेस को किल करें या तो हम सारे प्रोसेस जो दिए हैं वो सबको किल कर दें, तो डेडलॉक भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम रिकवरी कर सकते हैं डेडलॉक की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये 4 कंडीशंस हैं एक डेडलॉक को अक्कर होने के लिए, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन, सर्कुलर वेट, ये 4 कंडीशंस हैं। अगर इन 4 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हम अवॉइड करेंगे तो हमारा डेडलॉक नहीं होगा, कोई भी कंडीशन हम अवॉइड करेंगे तो हमारा डेडलॉक नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि डेडलॉक की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, डेडलॉक को हैंडल करने की क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ रहती हैं। सबसे पहले है डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक को प्रिवेंट करना है कैसे, टू अवॉइड नेसेसरी कंडीशन। जो भी नेसेसरी कंडीशन, जो मैंने 4 कंडीशन आपको ऊपर पढ़ाई, उन 4 में से कोई भी प्रोसेस हम अवॉइड करेंगे तो हमारे पास डेडलॉक नहीं होगा। उसके बाद है डेडलॉक अवॉइडेंस। अगर हमारे पास डेडलॉक हो गया है उसको सेफ एंड अनसेफ स्टेट फाइंड करेंगे, उससे हम डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं। सेफ एंड अनसेफ स्टेट मैंने आपको बताया कि सेफ स्टेट वो होती है जो हमने सीक्वेंस फाइंड आउट करना होता है कि किस तरीके से, कौन सा ऐसे प्रोसेस है, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है कि कौन सा प्रोसेस हम पहले एग्जीक्यूट करें सो दैट कि डेडलॉक ना हो। अनसेफ वो होता है जिनमें हमें सीक्वेंस पता नहीं चलती, ठीक है, वो हो गया अनसेफ। तो डेडलॉक को हम ऐसे अवॉइड करेंगे सेफ एंड अनसेफ से। उसके बाद है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी क्या है, इसमें क्या है, हम डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे और रिकवर करेंगे जो भी ऊपर हमने प्रोसेस करे। उसके बाद है डेडलॉक इग्नोरेंस, कि डेडलॉक अगर हमारी डिवाइस में हो गया है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको एक अवॉइड कर देंगे। किस तरीके से अवॉइड, इग्नोर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे डिवाइस में अगर डेडलॉक लग गया है तो समटाइम्स हम क्या करते हैं, एंड कर देते हैं प्रोसेस टास्क मैनेजर में जाके, है ना, या फिर हम रीस्टार्ट कर देंगे, उससे भी क्या हो जाता है, डेडलॉक हट जाता है, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने पढ़ी डेडलॉक के बारे में, जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आई होप कि आपको हमारे लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।